अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो आज मैं अपने भाइयों के लिए लेके आया हूँ, जो आज का टॉपिक है वो होगा हमारा कनाडा टूरिस्ट वीज़े के अंदर एक डॉक्यूमेंट यूज़ होता है हमारा बैंक स्टेटमेंट। तो नेचुरल बैंक स्टेटमेंट हम लोगों ने कैसे बनानी है, इसके ऊपर कैसे काम करना है, कैसे वर्कआउट करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके वीज़ा लगने के चांस में और रिजेक्ट होने के चांस में। ये बहुत अहम किरदार रोल जो है अदा करती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो इसके दो मौजू हैं, मतलब दो इसके स्टेप्स हैं। एक वो है जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर होते हैं, हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हों या कोई भी जो आउट ऑफ कंट्री गए होते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर काम करते हैं। कुछ लोग हमारे भाई सऊदी में हैं, कुछ दुबई में हैं, कुछ कतर में, बहरीन में, कुवैत में, ओमान में, बहुत सी जगह पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए चांस ज़्यादा होते हैं आगे बढ़ने के लिए, यूरोपियन कंट्री के लिए, यूएसए, कनाडा कहीं भी जाने के लिए उन लोगों के चांस ज़्यादा होते हैं। तो दो किस्म की स्टेटमेंट बनती है। एक वो लोग जो अच्छे प्रोफेशन के ऊपर हैं, अच्छी कैटेगरी है उनके वीज़े की, वो लोग एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर होते हैं। उन लोगों ने कैसे अपने स्टेटमेंट के ऊपर काम करना है। और दूसरा वो लोग जो लोग इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर हैं, अपना बिज़नेस स्टेबल करके बैठे हुए हैं, उनके कंपनी का अकाउंट है, कंपनी के अकाउंट में पैसे आते हैं जाते हैं, ये हो गया इन्वेस्टर। और एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी करते हैं बाहर जाके। तो हम लोग पहले उस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं जो लोग हमारे भाई नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर हैं। उन लोगों ने अपनी स्टेटमेंट कैसे स्टेबल करनी है। तो हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले अगर आपने 4 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई करना है या 6 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपको 6 महीने पहले से अपने स्टेटमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करना पड़ेगा? आपको 7,000 से 8,000 कनेडियन डॉलर लाजमी चाहिए होते हैं जब आपका क्लोजिंग बैलेंस हो। तो 7-8 हज़ार को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले महीने आपने 3 से 4,000 दिरहम जो आपकी सैलरी है, 3,000 से लेके ऊपर जिन लोगों की सैलरी है वो लोग अप्लाई करने के लिए काबिल हैं, उनके वीज़े चांस ज़्यादा होंगे लगने के। लेकिन जो लोग 3,000 दिरहम से कम सैलरी लेते हैं दुबई के हिसाब से, उनके वीज़ा लगने के चांस कम होंगे, क्योंकि उनकी लो कैटेगरी होगी वीज़े की और उनकी जो सैलरी आती है वो भी कम है। उनके प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप क्लर्क की जॉब करते हो, मैनेजर की जॉब करते हो, या कोई इंजीनियर हो, या कोई सेफ्टी ऑफिसर हो, तो आपके लिए सैलरी जो है वो 3,000 से ऊपर ही होती है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं जो लोग बाहर होते हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री में। तो उन्होंने क्या करना है, जो सैलरी लेनी है कंपनी से वो बाय हैंड नहीं लेनी। जो भी एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे है उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है अपनी कंपनी को। मोस्टली कंपनी तो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। कुछ कंपनी ऐसी हैं या कुछ भाई ऐसे हैं जो फ्रीलांस वीज़े के ऊपर आके काम करते हैं। उनके प्रोफेशन तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनका सैलरी का डिपॉज़िट होना, उनका जो एक्सपेंस वो इस्तेमाल करते हैं, जो पैसे इस्तेमाल करते हैं, वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आते। जिनके पैसे बैंक में नहीं आते, सबसे पहले वो अपने पैसे बैंक में लेके आएँ। जो उनकी सैलरी आती है वो एक बजरिया चैनल के थ्रू कंपनी उनकी जो है वो बंदे के अकाउंट में पैसे जमा कराए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो फिर उसमें से आपने थ्रू डेबिट कार्ड, थ्रू क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल करने हैं। आपका रूम रेंट का खर्चा है, आपने रेंट देना है किसी को, आपने ग्रोसरी ख़रीदनी है, गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, या कोई भी मेंटेनेंस करवानी है गाड़ी की। मतलब कि अपने ऊपर जो भी आपने खर्च करने हैं, अपने काम के रिलेटेड कोई भी पैसे इस्तेमाल करने हैं, वो आपने बैंक चैनल के थ्रू इस्तेमाल करने हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू इस्तेमाल करने हैं, क्रेडिट के थ्रू इस्तेमाल करने हैं, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। एक महीने में एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनकी एक महीने में 20 से 25 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और जब आप पहले महीने फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 डिपॉज़िट करते हो अकाउंट में, तो जब आप पूरा महीना खाओगे उसमें से अपने एक्सपेंस करोगे तो ये रह जाएगा पीछे तकरीबन ऑलमोस्ट 2,000 या 2,500। फिर ये ग्राफ नीचे आ जाएगा आपका स्टेटमेंट का। फिर जब आप की सैलरी आएगी बैंक के थ्रू, फिर ग्राफ ऊपर चला जाएगा। फिर आपने फ्यूल डलवाना है, खाना पीना है, कुछ जो भी करना है, रेंट देना है, ग्रोसरी ख़रीदनी है, आउटिंग जाना है, कहीं भी आपने विज़िट करना है, वो आप बैंक से आप पे करोगे तो फिर आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा। 2,000-2,500 आपने यूज़ कर लिया, 2,000 पीछे बचा। फिर नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आई आपकी 5,000 एग्जांपल, तो 5,000 और पिछला जो मिला के 2,000 7,000 हो गया। फिर ग्राफ ऊपर चला गया।
फिर जब ग्राफ ऊपर चला गया तो फिर आपने अपने एक्सपेंस इस्तेमाल करने स्टार्ट करने हैं। महीने में 20 से 25 ट्रांजैक्शन आपकी ऑनलाइन होनी चाहिए। फिर आपकी हर महीने 2000 जब सेविंग होगी, 2000 2500, किसी महीने 2000 आप सेव कर लेते हैं, किसी महीने 2500 इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो बाकी बचता है आपका सेविंग, तो वो मिला के 6 महीने तक आपके पास 20 से 25,000 दिरहम सेव होना चाहिए। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो वो 20 से 25,000 दिरहम होना चाहिए। जो तरीक़ाकार मैंने बताया है इसी तरीके आपने मेंटेन करना है अपने अकाउंट को। पर्सनली ना आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, ना ही किसी अपने दोस्त से या किसी दूसरे बंदे से अपने अकाउंट में पैसे डलवाने हैं विदाउट जो आपकी आ रही है सैलरी। इसके अलावा सैलरी आनी चाहिए और आपने किसी से भी कोई पैसा नहीं अकाउंट में डिपॉजिट कराना और ना ही खुद डिपॉजिट करना है। किसी चैनल के थ्रू पैसे आने चाहिए बस। तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वही उसमें शो होना चाहिए अकाउंट में, और आपके जो एक्सपेंस हैं वो शो होने चाहिए। और जब आपका 20 से 25,000 दिरहम बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, तो फिर आप कनेडियन डॉलर में उसको कन्वर्ट करके देख लें। 7,000 से 8,000 आपका बन जाएगा, जो कि 10 दिन के विज़िट के लिए एनफ होता है। सारे आपके ग्रोसरी वहाँ की ग्रोसरी कनाडा में जाके विज़िट की, आपकी जो होटल बुकिंग है वो, और आपका ट्रैवल का ख़र्चा सारा निकाल के आपके पास पैसे बचने चाहिए। अगर आपका सारा ख़र्चा निकाल के पैसे कम पड़ गए हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस हैं। ठीक है, आपके पैसे वाफर मकदार में होने चाहिए। अगर आप 30,000 तक इसको लेके जा सकते तो और बेहतर है। तो अभी हम आते हैं दूसरे मौजू के ऊपर जो इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर हैं। उनका भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उन्होंने भी अपनी जो उनके अमाउंट आती है अकाउंट में वो कंपनी के अकाउंट में आनी चाहिए, पर्सनल अकाउंट में नहीं। इन्वेस्टर के ऊपर जो भी लोग हैं उनके जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो उनके कंपनी के अकाउंट में शो होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी शॉप है, कोई भी दुकान है, या आप कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि लोगों से जो आपका पैसा आए वो थ्रू चैनल आए, आपके जो चेक होता है उसके थ्रू आए। आप लोगों ने कोशिश करनी है जो भी पैसे आ रहे हैं कंपनी के अकाउंट में, वो आप लोग जो सर्विस दे रहे हैं उसके रिलेटेड जो कमेंट किया हो या ऑप्शनल डॉक्यूमेंट लिखा होता है कि आप किस लिए पे कर रहे हो, तो आप लोग के जो पैसे आएँ या तो चेक के थ्रू आएँ और या फिर आपने जो सर्विस दी है लोगों को उसके आएँ। और फिर जब आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, ज़ाहिर बात अगर आपकी कोई शॉप है या कुछ भी आपका कारोबार है, तो आपको उसके लिए चीज़ें भी तो अपने लिए अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदनी पड़ेंगी। तो कोशिश करें कि वो सारा जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन आपके स्टेटमेंट में शो हों। जो वीज़ा ऑफिसर है उसको लगे कि बिल्कुल ये स्टेबल है, अपनी कंट्री में अपना बिज़नेस कर रहा है। सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्ट लगाते हैं, लगाते हैं ये वाली शिक कि आप वापस नहीं जाओगे, 179B होता है यूएसए के लिए भी, कनाडा के लिए भी, कि आप लोग वीज़ा ऑफिसर ये रिजेक्ट जब वीज़ा करता है वहाँ लिख देते हैं कि जहाँ आके आप वापस जाने के चांस नहीं है, इसलिए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसको आपने वीज़ा ऑफिसर को ये जो है मुतमिन करना है अपने डॉक्यूमेंट के थ्रू कि मेरा यहाँ पे स्टेबल बिज़नेस है, या मेरी अच्छी नौकरी है, मेरे होम स्टाई जो हैं, मेरी जो फैमिली है अच्छी मतलब रह रही है इस वजह से कि मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ या अच्छा बिज़नेस चला रहा हूँ। उसको ये कंसीडर हो वीज़ा ऑफिसर को ये बंदा ऑलरेडी स्टेबल है, ये वापस भी ज़रूर जाएगा। लेकिन जो लोग खुद अपनी तरफ से वीज़ा लगवाने के लिए बैंक में डाल देते हैं पैसे एकदम से और अप्लाई कर देते हैं, उनके वीज़े मोस्टली रिजेक्ट होते हैं। इसी वजह से कि उनको वीज़ा ऑफिसर को पता होता है कि इसने किसी से पकड़ के रखे होंगे या ऐसे बस वीज़ा लगवाने के चक्कर में इसने डिपॉज़िट किए हैं। तो यही आज की वीडियो थी। दो ही किस्म के मैं आपको बताया है कि एक इन्वेस्टर उसने कैसा अपनी स्टेटमेंट को स्टेबल करना है, और दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर है, वर्क वीज़े के ऊपर है, उसने अपनी स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन करोगे तो ये आपके वीज़ा लगने के चांसेस 99% हो जाएंगे।